Good morning, student. Welcome again in our political science class. We are discussing about Arastu, and I am thinking that you all are enjoying your classes. And Arastu gave many principles. Earlier we saw some principles, and today we are starting अरस्तु जस्टिस थ्योरी, अरस्तु का न्याय का सिद्धांत. एंड प्लेटो also gave a theory of justice, and it was the basic theory of Plato. प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया था वो उनका एक तरह से बेसिक सिद्धांत था, क्योंकि न्याय के सिद्धांत के द्वारा ही वो आगे अन्य सिद्धांतों पर आगे बढ़ते हैं. जो अरस्तु ने न्याय का सिद्धांत दिया है उसमें वो कहते हैं कि न्याय के दो रूप होते हैं. एक तो है पूर्ण न्याय और एक है विशेष न्याय. एक तो है पूर्ण न्याय और एक है विशेष न्याय, कंप्लीट जस्टिस एंड स्पेसिफिक जस्टिस. पूर्ण न्याय में वो कहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे, इसीलिए इसको पूर्ण न्याय का नाम दिया गया है. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिक गुणों का पालन करे, और उसमें इसको आगे वो तीन तरीके से डिस्क्राइब करते हैं. इसमें वो कहते हैं कि परिवार में न्याय का अर्थ है पति पत्नी के साथ, स्वामी दास के साथ, और घर का मालिक अन्य सदस्यों के साथ जब अपना अधिकार जताता है तो उसमें न्याय और नैतिकता का पालन होना चाहिए. स्वामी दास पर नियंत्रण रखता है, पति पत्नी पर नियंत्रण रखता है, घर का मालिक अन्य सदस्यों पर जब नियंत्रण रखता है तो उसमें किसका पालन होना चाहिए? नैतिक गुणों का पालन होना चाहिए. इट शुड बी मोरल. ये कैसा होना चाहिए? मोरल ग्राउंड पे होना चाहिए, नैतिकता पर आधारित होना चाहिए. और वो ये कहते हैं कि जो गांव है, एक गांव में जो सबसे समझदार व्यक्ति है, जो सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है, सबसे सियाना व्यक्ति है, वो जब अन्य लोगों पर शासन करता है, अन्य लोगों पर अपनी बात थोपता है, अपनी कोई बात बताता है, तो उसमें भी किसका पालन होना चाहिए? नैतिकता का पालन होना चाहिए. और तीसरा वो ये कहते हैं कि जो राज्य है, राज्य में जो शिक्षित व्यक्ति हैं, सभ्य व्यक्ति हैं, वो गुणवान व्यक्ति हैं, वो अपने व अन्य लोगों पर उचित शासन की व्यवस्था करें. इसका तात्पर्य ये है कि वो स्वयं भी अपने ऊपर नैतिकता को लागू करें और अन्य लोगों के लिए भी क्या है? नैतिकता का क्या करें? समावेश करें. तो उनका जो पूर्ण न्याय का सिद्धांत है वो किस पर बल देता है? नैतिकता पर बल देता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंधों में किसका पालन करे? नैतिक गुणों का पालन करे. मॉरल ग्राउंड्स पर क्या है? उसको कार्य किया जाना चाहिए. ऐसा परिवार में भी होना चाहिए, गांव में भी होना चाहिए, और राज्य में भी होना चाहिए. तो ये तो उनका पूर्ण न्याय का सिद्धांत है जिसमें वो बेसिकली नैतिकता पर बल देते हैं. उसके बाद है उनका विशेष न्याय, स्पेसिफिक जस्टिस. इसमें आगे चल के वो दो सिद्धांत देते हैं. एक तो है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस
इसमें वितरणात्मक न्याय में ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं महत्व के अनुसार क्या मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए। पद का मतलब ये है कि जैसे वर्तमान समय में क्या होता है कि राज्य में एक परीक्षा होती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में एक परीक्षा होती है, जो मेरिट में सबसे ऊपर आते हैं उन्हें क्या है, उच्च पद मिल जाता है। तो अरस्तु ने भी ये कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी योग्यता एवं महत्व के अनुसार क्या मिलना चाहिए, पद मिलना चाहिए। उसमें जैसी योग्यताएं हैं उसी योग्यताओं के अनुसार उसे क्या है, पद मिल जाना चाहिए। इसे तो कहा जाता है वितरणात्मक न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। उसके बाद है सुधारक न्याय। सुधारक न्याय का मतलब है रिफॉर्मेटिव जस्टिस, कि उसमें क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। इसके बारे में बताते हैं, एक नागरिक के साथ दूसरे नागरिकों के साथ संबंधों को निर्धारित करते हुए क्या होना चाहिए, न्याय की पालना होनी चाहिए। कि मान लो दो नागरिक हैं और उनका जो आपस में जो संबंध है वो इस प्रकार से स्थापित होना चाहिए कि दूसरे के साथ संबंधों को निर्धारित करने में न्याय की पूर्ण रूप से पालना हो। एक नागरिक के साथ दूसरे नागरिकों का जो संबंध है, जो उसको क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित किया जाना चाहिए। और अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, कोई व्यक्ति, मान लो दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ अपने संबंधों में नैतिकता का पालन नहीं करता, कानून का पालन नहीं करता, कोई समझौता किया है और उसकी शर्तों को तोड़ता है, तो जो राज्य है वो न्यायालय के माध्यम से उस व्यक्ति को क्या दिलवाएगा, सजा दिलवाएगा, पनिशमेंट दिलवाएगा। लेकिन वो पनिशमेंट इस प्रकार से होना चाहिए कि उस व्यक्ति में भी सुधार हो और उस पनिशमेंट के द्वारा, उस पनिशमेंट को देखते हुए अन्य व्यक्तियों में भी क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। जैसे आपने एक एग्जाम्पल लिखा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध में किसी समझौते को तोड़ता है तो राज्य क्या करेगा, न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करवाएगा। और जो न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करवाएगा उसमें क्या है, उस व्यक्ति को पहले तो समझाया बुझाया जाएगा कि आप जो समझौता तोड़ रहे हो वो गलत कर रहे हो। उसके बाद भी यदि वो कंसीडर नहीं करता तो उसे क्या है, दंडित भी किया जा सकता है। तो ये है अरस्तु का न्याय सिद्धांत, जिसमें हमने मुख्य रूप से ये देखा कि अगर हम प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो तो न्याय को वस्तुतः क्या मानते थे, कर्तव्य मूलक। वो बेसिकली क्या मानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति को क्या है कि उसमें जो भी कर्तव्य है, जो भी उसमें गुण छिपा हुआ है, पहले तो उसमें क्या हो जाना चाहिए, उसे शामिल हो जाना चाहिए। और जब वो उस वर्ग में शामिल हो जाता है कि पहले तो उसको क्या है कि स्वयं की जांच करनी है, स्वयं में देखना है कि मुझ में कौन सा गुण प्रबल है, तब तो वो व्यक्तिगत न्याय कर रहा है। और जब वो उस वर्ग में शामिल हो जाता है तब वो सामाजिक न्याय कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि वो तो बात करते थे कर्तव्य की, कि हमें क्या है, जब कर्तव्य का पालन करते हैं तो समाज में न्याय की पालना हो जाती है। लेकिन अरस्तु बात करते हैं, यहाँ पे तो नैतिकता की बात करते हैं और यहाँ पे अधिकार की बात करते हैं और यहाँ पे एक तरह से कानूनी न्याय की बात करते हैं। तो अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है उसमें हमें नैतिकता भी दिखाई देती है, उसमें हमें क्या है, अधिकार भी दिखाई देते हैं, और उसमें हमें क्या है, व्यक्ति के साथ कानूनी न्याय भी दिखाई देता है। और इसी आधार पे हम ये कहते हैं कि अरस्तु ने जो अपना न्याय का सिद्धांत दिया है वो भी काफ़ी क्या है, प्रैक्टिकल है,
क्योंकि उसमें न्याय में नैतिकता भी होनी चाहिए, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन न करे ये भी होना चाहिए, और यदि कोई उल्लंघन कर देता है तो उसको रोकने के लिए कानूनी व्यवस्था भी होनी चाहिए। अतः इन तीनों ही चीज़ों का प्रावधान अरस्तु ने अपने न्याय सिद्धांत में किया है। तो इसलिए अरस्तु का जो न्याय सिद्धांत है वो भी क्या है, काफ़ी प्रैक्टिकल है, काफ़ी व्यवहारिक है। तो अब तक हमने अरस्तु के जो टोटल 5 सिद्धांत देख लिए हैं, 3-4 सिद्धांत और हैं वो हम आगे की क्लासों में देख लेंगे। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, प्लेटो और अरस्तु इन्हीं के ही सिद्धांत क्या हैं, थोड़े से ज़्यादा हैं, क्योंकि ये काफ़ी प्राचीन विचारक हैं। अरस्तु को तो राजनीति विज्ञान का जनक भी कहा जाता है, एक वैज्ञानिक विचारक भी कहा जाता है, राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, वो हम आगे देखेंगे। और जो बाकी जो आपके सेकंड यूनिट है, थर्ड यूनिट है, उसमें इतने ज़्यादा सिद्धांत नहीं हैं, क्योंकि घर बैठे आपको ये लग रहा होगा कि प्लेटो और अरस्तु काफ़ी इतने सारे के सारे जितने भी टॉपिक हैं उनमें हमें इतने डिटेल में 8-8, 10-10 सिद्धांत करने पड़ेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आगे जो भी टॉपिक हैं उनमें किसी में 2 सिद्धांत हैं तो किसी में 3 सिद्धांत हैं। केवल प्लेटो और अरस्तु के ही थोड़ा सा ज़्यादा सिद्धांत भी हैं और थोड़ा सा हम ज़्यादा डीप में भी इनको देख रहे हैं। टिल देन एंजॉय योर हॉलीडेज, सेफ एंड cool mood in your home, and also obey your parents with their respect, and also respect and love to your small brother or sister or another family members. Okay, thank you so much.